मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल कर आया है, क्योंकि 34वीं किस्त में 3000 मिलेगा। जी हाँ, पहले मध्य प्रदेश महिलाओं को मिल रहा था 1500, लेकिन अब 34वीं किस्त 3000 का आने वाला है। और इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया है लाडली बहना योजना की 34वीं को किस्त को लेकर। और इस बार ये पैसा सभी को नहीं मिलने वाला। जी हाँ, 3000 सभी को नहीं मिलेगा, सिर्फ इन महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। तो चलिए पूरी बात जानते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ली। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बजट की। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश बजट 2026 पेश किया है। जी हाँ, विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश का बजट पेश कर दिया है 2026 का। इस बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ का प्रबंधन किया गया है। जी हाँ, 23,882 करोड़ लाडली बहना योजना के लिए है। इसका मतलब क्या है? तो योजना बंद नहीं होगी। जी हाँ, जो फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगा, तो ये गलत साबित हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये योजना चलते ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पूरे साल पैसा मिलता रहेगा। जी हाँ, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार टाइम टू टाइम पैसा दे देता है, वैसा ही पैसा देते रहेगा। सरकार ने फंड सुरक्षित कर दिया है, मतलब पैसा आने में देर नहीं होगा। तो अब सवाल आता है, अगर इतना बड़ा बजट है तो 3000 क्यों नहीं? तो जी हाँ, अब महिलाओं के मन में सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना बड़ा बजट है तो सरकार 3000 रुपया क्यों नहीं दे रहा है? तो ध्यान से समझिए, अभी जो बजट पास हुआ है उसमें 1500 प्रति माह के हिसाब से ही गणना की गई है। जी हाँ, जो बजट पास हुआ है, जो कि है 23,882 करोड़ कुछ, तो ये बजट 1500 रुपया करके ही प्रति महिला के हिसाब से गणना किया गया है। मतलब अभी आधिकारिक तौर पर 3000 लागू नहीं हुआ है। जी हाँ, अभी 3000 लागू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, इस योजनाओं से महिलाओं का आर्थिक स्थिति सुधरी है। जी हाँ, लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका आर्थिक स्थिति सुधार गया है। लगभग बहुत सी महिलाओं का सुधरा है। कई महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदी है। जी हाँ, हर महीने 1500 रुपया जमा करके कई महिलाओं ने खुद का सिलाई बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, छोटे व्यापार शुरू किए हैं। जी हाँ, इस राशि से कई महिलाओं ने छोटे व्यापार भी शुरू कर दिए है। परिवार में झगड़े कम हुए हैं, मतलब पैसा का टेंशन नहीं है। बच्चों के पोषण में सुधार आया है। जी हाँ, जो बच्चे खा नहीं पाते थे, तो इस पैसे से बच्चों को खाना मिल रहा है। सरकार इसे नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना बता रही है। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि योजनाओं को आगे और मजबूत किया जाएगा। अब यहीं से उम्मीद शुरू होती है कि 3000 की घोषणा भविष्य में की जा सकती है। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि भविष्य में राशि बढ़ाया जाएगा, मतलब 3000 तक जा सकता है। इसका पूरा संभावना बनता है। तो अब बात करते हैं विरोध की। तो भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी है। उनके दो मुख्य मांगे हैं। जी हाँ, 1500 नहीं 3000 किया जाए। 21 साल पूरी हो चुकी है, नई महिलाओं का आवेदन खोला जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश की बहुत सी महिलाएं सड़क पर उतर गई है, और उन्होंने दो मांग किया है। पहला, 1500 का राशि बढ़ाकर 3000 किया जाए, और जिन महिलाओं की उम्र 21 साल हो चुका है और वह अब पात्र हो चुकी है लाडली बहना योजना के लिए, तो उनका नाम अब आवेदन में जोड़ा जाए। मतलब लाडली बहना योजना में जोड़ा जाए, नया पोर्टल खोला जाए, क्योंकि अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया है और नए लाभार्थियों का नाम नहीं जोड़ा गया है। महिलाओं का कहना है, चुनाव में 3000 देने का वादा किया है, अब तक सिर्फ 1500 ही मिल रहा है। पोर्टल अभी तक बंद है, नया आवेदन शुरू नहीं हुआ है, नए बहनों को मौका नहीं मिल रहा है। कुछ विपक्षी दलों ने भी इसी मुद्दे को उठाया है, लेकिन सरकार का कहना है कि योजना लगातार चल रही है और मजबूत हो रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को मजबूत कर रहा है, और टाइम टू टाइम पैसा मिल जाता है। हर महीने के 15 दिन के अंदर सभी महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपया क्रेडिट हो जाता है। तो वर्तमान में स्थिति है कि 1500 प्रति माह मिल रहा है, सीधे बैंक खाते में डीबीडी के जरिए।
हर महीने निर्धारित तारीख पर भुगतान हो जाता है। अगली किस्त होली के आसपास आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन ध्यान रहे अभी तक 3,000 की कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश सरकार होली के अवसर पर महिलाओं को 1,500 रुपये का तोहफा दे सकता है, ताकि उनका और मदद हो सके। और जो बात चल रहा है कि 3,000 मिलेगा, तो इसे लेकर कोई अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 3,000 कब मिलेगा? जी हाँ, तो ये 3 संभावना है जब मिल सकता है। त्योहार सीजन में, दिवाली 2026 में। पिछली बार त्योहार में राशि बढ़ाई गई थी। जी हाँ, पिछला साल 2024-2025 में जब मिल रहा था 1,250 रुपया, तो दिवाली में इसे 1,500 कर दिया गया था। मतलब त्योहार में राशि बढ़ाने का चांसेस है। चरण विधि, पहले 2,000, फिर 2,500, फिर 3,000, ऐसा करके बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 1,500 मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में 1,750 हो सकता है, फिर 2,000 होगा, फिर उसके बाद 2,250 होगा, 2,500 होगा, फिर 3,000 होगा। तो चरणबद्ध तरीके से इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। चुनाव से पहले बड़ी घोषणा, सरकार पहले ही लक्ष्य बता चुकी है कि राशि धीरे धीरे 3,000 तक ले जाएगी। जी हाँ, सरकार ने साफ कहा था कि इस योजना को और भी बड़ा बनाया जाएगा और 3,000 तक महिलाओं को दिया जाएगा। इसलिए पूरा संभावना है कि आने वाले समय में राशि बढ़े, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। बहुत ज़रूरी जानकारी है कि इन कारणों से पैसा रुक सकता है। जी हाँ, अगर आपको 33वीं किस्त नहीं मिला है, 3 कारणों से आपका पैसा रुका है। पहला है केवाईसी अधूरा। अगर आपका केवाईसी अधूरा है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, अगर आपने अभी तक बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है, तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा बंद हो जाएगा। डीवीडी एक्टिव नहीं, तो लाडली बहना योजना के लिए डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डीवीडी नहीं चालू करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। पात्रता में गड़बड़ी, आपका पात्रता बिल्कुल सही होना चाहिए। आय सीमा पार नहीं होना चाहिए। आपका जो साल का इनकम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो सकता है। और आपका उम्र भी 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पैसा रुका हो तो बैंक जाकर डीवीडी अभी चेक करें, आधार लिंक करवाइए, पंचायत सीएससी से स्टेटस अपना चेक कर सकते हो। तो अब सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि 21 साल पूरी कर चुकी महिलाओं का आवेदन कब खुलेगा? जी हाँ, सभी महिलाएं ये आवाज़ उठा रही है कि जो महिलाएं 21 साल पूरी कर चुकी है उनको पैसा कब मिलेगा। तो वर्तमान में अभी पोर्टल बंद है, मतलब नई महिलाओं का नाम अभी नहीं जुड़ रहा है। लेकिन लगातार मांग हो रही है कि नया पंजीकरण शुरू किया जाए। सरकार भविष्य में पोर्टल खोल सकती है, लेकिन अभी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। जी हाँ, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुआ है कि इस दिन पोर्टल खोला जाएगा। इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है। तो साफ शब्दों में कह दूं, योजना बंद नहीं होगा, बजट सुरक्षित है। अभी 1,500 मिल रहा है, 3,000 की मांग तेज है। आने वाले टाइम में 3,000 मिल सकता है, भविष्य में बढ़ोतरी संभव है। नई आवेदिका का इंतजार जारी है। अब बताइए, क्या 3,000 होना चाहिए? क्या नई बहनों का आवेदन खुलना चाहिए? कमेंट में लिखिए, 3,000 लागू करो अगर आप सहमत है। तो वीडियो को लाइक करें, डिजिटल योजना को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर बहन तक ये जानकारी पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।